अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डॉग फंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ HTML की क्लास 14 के साथ। और आज की इस क्लास में हम इनलाइन एंड ब्लॉक्ड एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं और ब्लॉक्ड एलिमेंट कौन से होते हैं, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले तो हम इनलाइन और ब्लॉक्ड एलिमेंट में डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इनलाइन होते हैं और कौन कौन से ब्लॉक्ड होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल एक्सक्लेमेशन साइन डालेंगे और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर जो है सबसे पहला जो टैग है वो आता है डिव टैग किस लिए यूज़ होता है? डिव टैग बेसिकली एक सेक्शन बनाने के लिए, एक कंटेनर बनाने के लिए जो है यूज़ होता है। इसके अंदर हम जो है कुछ भी अपना कंटेंट दे सकते हैं। H1 का टैग यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ का टैग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने कंटेंट देना आप अलग अलग जो है अपने सेक्शन बना सकते हैं अपने कोड को आसानी से समझने के लिए। तो डिव जो टैग है ये एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है। कैसे ब्लॉक्ड एलिमेंट है ये हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख लें दिस इज़ डिव, ठीक है, इसको सेव करते हैं और हम अपना लाइव सर्वर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल ये प्रिंट हो गया, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये कंटेंट सिर्फ इतना है, लेकिन ये जो जगह ले रहा है ये पूरी लाइन की जगह ले रहा है। अगर हम यहाँ पर जो भी नेक्स्ट कोड देंगे वो इससे नीचे आने वाला है। क्योंकि ये पूरी जगह ले रहा है। यहाँ से ये सिर्फ इतना जो है नज़र आ रहा है, लेकिन ये जगह पूरी ले रहा है। अगर यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो यहाँ पर हम इसको जो है चेक करें तो आप देख सकते हो ये पूरी यहाँ पर जगह ले रहा है हमारी, ये पूरी लाइन यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। अगर हम जो भी नेक्स्ट कंटेंट देंगे वो यहाँ से इसके नीचे आएगा, जो भी इस टैग के बाहर देंगे। अगर हम यहाँ पर विदाउट टैग कुछ भी दे देते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेलो, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल उसके नीचे आया, उसके आगे नहीं आया। हालांकि हमने उसके नेक्स्ट लाइन पर ही ये हेलो लिखा है, इसको बिल्कुल आगे आना चाहिए था। तो ये आगे नहीं आया क्योंकि ये पूरी जगह ले रहा है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा ये लिखा सिर्फ इतना है, लेकिन ये जगह पूरी ले रहा है। तो जो भी जगह पूरी ले रहे हो वो होते हैं ब्लॉक्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम जो है कॉमेंट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नीचे जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनलाइन एलिमेंट की। अगर यहाँ पर हम स्पैन का टैग यूज़ करें तो जैसे डिव का टैग होता है ऐसे ही स्पैन का टैग होता है। स्पैन का टैग भी जो है सेक्शन बनाने के लिए काम आता है, लेकिन अगर आपने एक इनलाइन सेक्शन बनाना है तो आप जो है स्पैन का यूज़ कर सकते हो। एक ब्लॉक्ड सेक्शन बनाना है तो आप जो है डिव का यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम लिख दें दिस इज़ स्पैन, ठीक है, इसको हम सेव करें सिंपल, तो यहाँ पर स्पैन तो आ गया हमारा। अगर हम इसको भी चेक करें तो ये आप देख सकते हो हमारी इसने जगह इतनी ही ली है। हम जो भी नेक्स्ट टैग देंगे वो इसके आगे आएगा, ठीक है। ये अभी मैं इससे बाहर आ रहा हूँ इसलिए ये पूरी जगह बता रहा है। अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर रखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसने इतनी ही जगह ली हुई है। हम यहाँ पर एक जो है विदाउट टैग जो है यहाँ पर कुछ भी कंटेंट दे देते हैं। हम यहाँ पर भी हेलो लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हेलो हमारा बिल्कुल उसके आगे आया, ठीक है, हेलो हमारा बिल्कुल उसके आगे आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा जो स्पैन है ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये बस इतनी ही जगह ले रहा है। ये इजाज़त दे रहा है कि मेरे आगे लिख लो कुछ, लेकिन डिव कहता है भाई मेरे आगे आप कुछ नहीं लिख सकते, मैं जहाँ हूँ बस मैं ही हूँ, मेरे से नीचे हैं सब, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने एक ब्लॉक सेक्शन बनाना है वहाँ पर आप जो है डिव का यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पर आपने एक इनलाइन सेक्शन बनाना है वहाँ पर आप जो है स्पैन का यूज़ कर सकते हो। तो ये सेक्शन क्या है, ये सारा कुछ क्या है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ टैग्स के बारे में जो कि ब्लॉक्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं। हम इसको भी कमेंट करते हैं और जो टैग अब तक हमने पढ़ लिए हैं उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारा जो टैग आता है पी, जो कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पैराग्राफ टैग जो है ये भी हमारा एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है, ठीक है। जहाँ पर भी आप पी का यूज़ करते हो वो भी पूरी जगह लेता है, चाहे उसके अंदर आपने 2 वर्ड का कंटेंट दिया हो, लेकिन वो जगह पूरी लाइन की ही लेगा। ये भी हमारा एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है। उसके बाद हमने जो है यूएल के बारे में पढ़ा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ये भी टैग हमारा जो है ब्लॉक्ड एलिमेंट के अंदर आता है, ये भी पूरी जगह ही लेता है। उसके बाद हमने अभी तक टेबल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। टेबल जो टैग है हमारा ये भी एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है। उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये भी हमारा एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है। उसके बाद हमने एचआर के बारे में पढ़ा था, जो एक लाइन जो है ड्रॉ करता है, ये भी हमारा एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है। उसके बाद हमने एल के बारे में पढ़ा था, लिस्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि यूएल और ओएल के अंदर यूज़ होता है। अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है टैग यूज़ होता है, ये भी हमारा एक ब्लॉक्ड एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ जो है इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर हमने पहला टैग तो देख लिया स्पैन का। दूसरा हमारा जो टैग आता है स्ट्रॉन्ग का, जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है, ये भी हमारा जो है इनलाइन टैग है। उसके बाद हमारा एंकर टैग आता है, जो कि किसी भी लिंक को एम्बेड करने के लिए आता है, तो ये भी हमारा जो है एक इनलाइन टैग है। उसके बाद हमारा जो इमेज टैग आता है
जो कि एक इमेज को एम्बेड करने के लिए आता है, ये भी हमारा एक इनलाइन टैग है। उसके बाद हमारा जो आई का टैग आता है, ये जो इटैली करता है किसी भी टेक्स्ट को, ये भी हमारा इनलाइन टैग है। उसके बाद लेबल का टैग भी हमारा इनलाइन टैग है, जो कि हमने इससे पीछे वाली क्लास में पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने इनपुट टैग के बारे में पढ़ा था, वो भी हमारा जो है इनलाइन एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया जो है टैग आता है, जो कि हमारा इनलाइन एलिमेंट है, और हमारा जो है बी का टैग आता है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड करता है, और वो भी हमारा जो है इनलाइन एलिमेंट है। तो ये कुछ डिफरेंट था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक्ड एलिमेंट के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।